नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और उसमें पाषाण काल, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इससे संबंधित जितने अपडेट हुए हैं, राम वन गमन पथ आप जानते हैं सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हैं। रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी नए आए हैं, उसे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूँ आपको। तो देखिए, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला जाता था। दक्षिण कोसल कहने का मतलब है जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, जो अपना ये मैदानी एरिया है, महानदी वाला क्षेत्र, ठीक। और बस्तर क्षेत्र को बोला जाता था क्या, दंडकारण्य, ठीक है। ये आपका बस्तर क्षेत्र है, तो इसको हम क्या बोलते थे, दंडकारण्य बोलते थे। और ऊपर वाला क्षेत्र जो कहलाता था वो दक्षिण कोसल कहलाता था। इसकी भाषा क्या थी, कोसली इसकी भाषा थी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, राम वन गमन पथ जो है सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसकी कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है, ठीक। और पहले चरण में कुल 10 स्थानों का चयन किया गया है, ठीक, जहाँ पर निर्माण किया जाएगा, पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। दूसरे चरण में 42 स्थानों का चयन किया गया है। पहले 9 था, अभी रिसेंटली एक अपडेट होकर आया है। रायपुर में चंपारण को नया ऐड किया गया है, ठीक। तो हम इसी को बारी बारी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एमसीबी से स्टार्ट करेंगे। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले ये कोरिया जिले में था, अभी कट के नया जिला भी बना है। तो सीतामढ़ी हरचौका से ये स्टार्ट होता है और इसे माता सीता का रसोई भी कहा जाता है, सीतामढ़ी हरचौका को, ठीक। इसके बाद फिर आ जाएंगे हम रामगढ़ में। रामगढ़ में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, आप जानते हैं। तो सरगुजा में रामगढ़ है। फिर आप आ जाएंगे श्री नारायण में। श्री नारायण किस लिए फेमस है, भगवान राम को माता सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये आया था सहकारिता के एग्जाम में कि मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है बनता है, ठीक। मतंग ऋषि, ठीक है। तो इसका आश्रम शिवरी नारायण में पड़ता है, आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है तो मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक। अब आ जाएंगे बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में आपका तुरतुरिया को शामिल किया गया है और तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था जहां पर लौ और कुश का जन्म हुआ था। इसके बाद आ जाएंगे रायपुर। तो रायपुर में चंद्रखुरी, चंद्रखुरी में भगवान श्री राम का नैनीहाल है ऐसा माना जाता है और माता कौशल्या का मंदिर भी है यहाँ, ठीक। चंपारण्य, चंपारण किस लिए फेमस है, वल्लभाचार्य। इसके बाद गरियाबंद आ जाइए। गरियाबंद में लोमस ऋषि का आश्रम है। फिर हम धमतरी आ जाएंगे जहाँ सप्तऋषि आश्रम सिहावा पड़ता है। धमतरी से होते हुए फिर हम सीधे आ जाएंगे जगदलपुर में, ठीक। और उसके बाद है आपका रामाराम, जो कि लास्ट एरिया पड़ेगा, सुकमा में एग्जिट कर जाएंगे, ठीक। तो कुल 10 स्थल हैं जो राम वन गमन पथ में अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है, शुभारंभ, ये सारी चीजें। तो इसे आपको याद रखनी है। अब हम एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं रामायण काल से उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है, सभी जानते हैं, दक्षिण कोसल हमारा प्राचीन नाम था। सेम क्वेश्चन है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। वही दक्षिण कोसल क्वेश्चन आया हुआ है। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है। तो बस्तर क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, दंडकारण्य क्षेत्र बोलते थे, ठीक, रामायण में। फिर वही क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था रामायण और महाभारत में, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक।
छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी, हमने पढ़ा। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कोसली। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा है। तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? वाल्मीकि से। ठीक, जहां भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। ठीक है जी। और जनश्रुति के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ संबंध जोड़े। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। लव कुश का जन्म अभी हमने पढ़ा, वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया हो जाएगा। ठीक, लोमस ऋषि का आश्रम राजीव में है। ठीक, अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी हरचौका में। और श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, ये आपका रामाराम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच खा रहा है कि डी का वन किधर है? ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद बी का थ्री ये आ गया आपका। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? सबरी माता का मंदिर आप जानेंगे, शिवरी नारायण में स्थित है। ठीक है, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के झूठे बेर खाए? शिवरी नारायण में। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है। ठीक, सेम क्वेश्चन, चंद्रखुरी, सेम क्वेश्चन, चंद्रखुरी। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा, तुरतुरिया बलौदाबाजार में पड़ता है और यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। कहाँ से प्रवेश माना जाता है? सीतामढ़ी हरचौका से। ठीक, उसका आपका एमसीबी में पड़ता है ऊपर में। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? अभी हमने पढ़ा 2260 जो है 2260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राम वन गमन पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, तो उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम के अकॉर्डिंग 9 होगा, लेकिन अभी जो है एक और मैंने बताया आपको, चंपारण उसको भी शामिल किया गया है, तो अभी जो है उसके अंतर्गत 10 स्थल को विकसित किया जा रहा है करेंट। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कुल 75 स्थल है इसमें। ठीक है जी, जिसका चिन्हांकन गवर्नमेंट ने की है। तो हमने रामायणकालीन स्थलों के बारे से देखा, उससे संबंधित प्रश्न हल किए। अब हम महाभारत कालीन स्थलों के बारे से देखेंगे और उससे जितने प्रश्न आए हैं उसको हम हल करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक, तो ऋषभ देव जो है महाभारत कालीन जैन तीर्थकर हैं। ठीक, महाभारत कालीन है। ठीक, और गुंजी दमाउदरहा जांजगीर चांपा में इससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो महाभारत में इनका उल्लेख है ऋषभ तीर्थ का। ठीक, मतलब जैन धर्म जो देखिए कितना पुराना है, उस समय भी ऋषभ तीर्थ देव, उसके बारे में जानकारी मिलता है अपने को। ठीक, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये तो सही बात है। अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, ये भी सही बात है।
इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था? नहीं किया गया था। ठीक है, उन्होंने तो अपना शरीर कटवा दिया था आरे से, है ना, इसलिए तो आरंग नाम पड़ा। तो समाधान नहीं हुआ था, उसने अपना शरीर को आरंग से कटवा दिया था, ये भी सही है। ठीक है, विवाद का समाधान नहीं हुआ था। ठीक है जी। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। यह आपको बताना है कौन कौन से स्थान से जोड़ा जाता है। देखिए, जनश्रुति के अनुसार मोरध्वज की राजधानी रतनपुर थी, है ना, उस टाइम उसको मणिपुर, रत्नावलीपुरी ये सब कहते थे। और उसके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उस टाइम शासन किया था, और दोनों का संबंध जो है रतनपुर और आरंग से माना जाता है। तो रतनपुर और आरंग यानी कि 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? अभी हमने पढ़ा रतनपुर का नाम क्या था? रत्नावलीपुरी था। ठीक, चलिए और प्रश्न है क्या, देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये जो टाइप का क्वेश्चन है, गुंजी वाले को बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है गुंजी वाला क्षेत्र? इसका तीर्थ स्थल पूछा जा रहा है ना, गुंजी वाला ही आएगा आपका, जांजगीर चांपा में आप जान रहे हैं। ठीक, तो ये आपका महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ से जितने प्रश्न आए थे वो हमने हल किया। अब हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे उसको।